बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और चाहने वालों की खिदमत में डॉक्टर हनीफ सईद का सलाम। और रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना रवा दवा है और तकरीबन अपने निस्फ़ की जानिब पहुँचने वाला है। मग़फ़रत का अशरा है, दुआ है पाक परवरदिगार से, रब्बुल जलाल से कि इस माह मुबारक की फ़जीलत के सदक़े में, तुफ़ैल में, इसकी बरकतों के सदक़े में, तुफ़ैल में हम सब पर और हमारे प्यारे पाकिस्तान पर अपना रहम करम फरमाए, हमारे मुल्क को बक़ा और सलामती और इस्तेकामत अता फरमाए, आमीन। प्रोग्राम है सेहत रमज़ान और मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर हनीफ सईद। आप जानते ही हैं कि ये प्रोग्राम मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन का एक हिस्सा है जो रोज़ाना रात 1 बजे तक 2 बजे तक आपकी खिदमत में पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के ताउन से पेश किया जाता है। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जिनका कहना है वेयर ब्यूटी स्पीक्स, यानी जहां खूबसूरती बोलती है। नाज़रीन, आप जानते ही हैं कि ये प्रोग्राम 29 रमज़ानुल मुबारक तक लगातार बाकायदगी से आपकी खिदमत में पेश किया जाता रहेगा। इसी मुनासबत से पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर ने अपने पैकेजेस पे, अपनी तमाम सर्विसेज पे 29%, 29% डिस्काउंट का ऐलान किया है, जो 29 रमज़ानुल मुबारक तक मौजूद है। 29% डिस्काउंट ऑल सर्विसेज बमै हेयर ट्रांसप्लांट के। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा और हैवी डिस्काउंट है, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर ये ऑफ़र सिर्फ 29 रमज़ानुल मुबारक तक ही पेश कर रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम को में रौनक अफरोज़ हैं हमारे दरमियान, हमारे बड़े जाने पहचाने मुस्तकिल मेहमान, हमारे मुल्क के बहुत ही माहिर एस्थेटिक कंसल्टेंट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र बक़ाई साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। साथ ही तशरीफ़ फरमा है हमारे मुल्क के बिल्कुल बहुत ही सनाख़ा, मशहूर और मारूफ़ सनाख़ा, नुमायाँ सनाख़ा सैयद सलमानुल हक़ साहब, जो कि मुस्तकिल आपकी फरमाइश पर हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और लगे हाथों ही आपसे इस्तदा करते हैं कि प्रोग्राम की इब्तिदा कुछ बारगाह रिसालत माब में अल्लाह ताला के हुज़ूर हम्द सना से कीजिए। तेरी शान अम्मानवा लहू अल्लाह जल्ला जलालहू अल्लाह जल्ला जलालहू। तेरी शान अम्मानवा लहू अल्लाह जल्ला जलालहू अल्लाह जल्ला जलालहू। और तेरे नाम पर मेरे खुदा मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, मेरी रूह की है यही सदा कि तेरा नाम लब पे रहे सदा, तेरा नाम लब पे रहे सदा। है तेरी रज़ा मेरी आरज़ू, है तेरी रज़ा मेरी आरज़ू। अल्लाह जल्ला जलालहू अल्लाह जल्ला जलालहू। और कभी शाम में लुत्फ़ अता में
तो कभी टूटे दिल की सदा में तो कभी बुलबुलों की नवा में तो कभी शाखे गुल की अदा में तो कभी शाखे गुल की अदा में तू है, यहाँ भी तू है, वहाँ भी तू है, यहाँ भी तू है, यहाँ भी तू अल्लाह जल्ला जलालहू, अल्लाह जल्ला जलालहू। और जो हिसाब रोज़े हिसाब हो मेरे दाएं हाथ के ताब हो, मेरे लब पे नाते जनाब हो, न सवाल हो न हिसाब हो, ना सवाल हो ना हिसाब हो, मैं रहूं हुजूर के रूबरू, हम सब रहें हुजूर के रूबरू, अल्लाह जल्ला जलालहू, अल्लाह जल्ला जलालहू। दिल की सदा में तू अल्लाह जल्ला जलालहू, न सवाल हो न हिसाब हो, न सवाल हो न हिसाब हो, मैं रहूं हुजूर के रूबरू, अल्लाह जल्ला जलालहू। सदके जाए आपके अक़ाए नामदार सदक़े हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी जान आप पर कुर्बान। डॉक्टर साहब जनाब, आज बड़े फ्रेश नज़र आ रहे हैं। हाँ, संडे था तो ज़रा नींद पूरी हो गई अच्छी तरह से। अच्छा, रमज़ान में ये नींद पूरी हो जाती है? ब्रेक्स में जो नींद लेते हैं तो हाँ, तो जाती है। दरअसल हम जो नहीं, एक साथ जो नींद लेते हैं आम दिनों में और रमज़ान में उसको कुछ वक्फों में लेते हैं, ब्रेक में लेना पड़ती है, कुछ टाइमिंग जैसे होते हैं, तो ये किस तरह हमारी सेहत के ऊपर? देखें, बहरहाल सेहत पे, क्योंकि रमज़ान एक महीने के लिए ही आता है और ज़ाहिर है कि उसके तमाम फ़ज़ाइल से हम लोग मुस्तफ़ीज़ होना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़ाहिर है कि ज़रूरी है कि सहरी में भी उठें, नमाज़ पढ़ें, फिर थोड़ा सोएं। बल्कि इसको यूँ कह लें कि जहाँ हम अपने खाने पीने उस पर जो है तो वो मतलब करते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंदी करते हैं, वहाँ अपनी नींद को भी जो है तो वो कुर्बान कर रहे होते हैं, इसकी फजीलतों को, इसकी बरकतों को समेटने के लिए। और हमसे ज़्यादा तो ख़वातीन की ज़्यादा वो हो रही होती है, जिनके बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और वो सारी चीज़ें, फिर उन्हें उठना भी पहले पड़ता है, हमें तो आखिर में उठाया जाता है ना। अच्छा, आप ये बताइए, आपको अक्सर ख़वातीन का ख्याल ही क्यों सबसे ज़्यादा रहता है मर्दों की निस्बत? वही घर में जो है, हमारे घर में ख़वातीन और मर्दों का जो रेशो है वो बैलेंस है। अच्छा, तो जाहिर है कि जितना हम मर्दों के बारे में सोचते हैं, लेकिन डोमिनेंसी जो है तो वो ख़वातीन की लगती है, नज़र आती है। तो ये ख़वातीन आजकल ईद की तैयारी के लिए क्या कर रही हैं? ईद की तैयारी के लिए बस आजकल तो उनकी शॉपिंग चल रही है, कुछ जनरली आम सारी ख़वातीन। हाँ, शॉपिंग ज़्यादा चल रही है और जाहिर है कि संडे, सैटरडे, संडे इस तरह जब फारिग होते हैं मर्द घर के ऊपर, आज बहुत ज़्यादा रश, बहुत ज़्यादा रश, तो यही चल रहा है। अब जाहिर है यही चलता रहेगा आखिर तक। तो अपनी जिल्द विल्द की हिफाजत के लिए कुछ कर रही है? जिल्द के करना तो चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ अभी फिलहाल तो ये लोग लगे हुए हैं अपनी शॉपिंग वॉपिंग में, फिर उसके आखिर में आएंगे। आखिर में जिल्द की हिफाजत का ख्याल आएगा। तो अगर किसी के पिंपल्स हैं, एक्नी हैं और वो ईद से 2-3-4 दिन पहले आपके पास आए
या मेरे पास आए कि जी ये पिंपल्स और एक्नी जो है तो वो ईद आ रही है ठीक कर दें, तो ऐसा ज़रा मुमकिन नहीं होगा। अगर वाकई आप ईद की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे मलबूसात ख़रीद रहे हैं, अच्छे अच्छे शूज़ ख़रीद रहे हैं, मैचिंग की ज्वेलरी ख़रीद रहे हैं, मेकअप ख़रीद रहे हैं, तो आप उसके साथ साथ अपनी जिल्द की भी हिफाजत अभी से ही शुरू कर दीजिए। ख़ासतौर पर उन लोग को जिनकी जिल्द के किसी मसाइल से दो चार हैं, आपका रंग सांवला है, डार्क है थोड़ा सा, वो बेहतर हो सकता है। इससे पहले आपके चेहरे पर एक्नी है, कील महासे जिनको आम ज़बान में कहते हैं, अगर आप अभी से उनका इलाज शुरू कर दें तो वो बेहतर हो सकते हैं। और सबसे पहले सबसे अहम बात डॉक्टर साहब, आप देखें कि मैंने बताया था कि बोटॉक्स का ज़माना है, बोटॉक्स का वक्त है, ये बिल्कुल बोटॉक्स लगाने का राइट टाइम है। अगर आप अपनी ईद पर अपने चेहरे को झुर्रियों से पाक करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक ए बोटॉक्स ट्रीटमेंट। और मैंने कल वीकेंड पे, यस कल ही मैंने जो है तो वो बोटॉक्स लगाया। उससे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था कि नहीं, एक दिन पहले फ्राइडे नाइट को मैंने बोटॉक्स लगाया। उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि मेरे रिंकल्स हैं और आप देख सकते हैं कि 2 दिन में ये बिल्कुल सेट हो गए हैं। मेरे फोरहेड्स के रिंकल गायब हो गए हैं, मेरे क्रोफिट्स जो हैं तो वो गायब हो गए। 3 दिन तकरीबन इसको सेट होने में लगते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब अच्छा वाला बोटॉक्स हम इस्तेमाल करते हैं तो वो 2-3 दिन से पहले ही जो तो बिल्कुल आपके रिंकल्स को गायब कर देता है, आपकी स्किन को जो है तो बिल्कुल स्मूथ और हमवार बना देता है और आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत और जवान नज़र आते हैं, जैसा कि मैं। ये शायद मेरी खुशफहमी भी हो सकती है। जी डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल आपने अपने ऊपर पर्सनल तजुर्बा किया, हम तो पेशेंट्स पे लगा रहे ये तो मेरा तजुर्बा काफ़ी अर्से से जी। और ये बहरहाल ये सही वक्त है बोटॉक्स लगाने का। उसमें यह है कि मजीद अभी जैसे आपके कुछ हिस्से जो हैं वो उभरे हुए महसूस हो रहे हैं, जाहिर है जहाँ अभी पर 2 दिन हुए ना, अभी 2 दिन तो वो हल्के हल्के बेहतर हो जाएंगे। कंप्लीट इफेक्ट जो है वो 7 डेज में आपको पता है कि आता है। और फिर अगर उसके बावजूद भी कुछ हिस्से रह जाएं जो कि मूव कर रहे हों और आप चाह रहे हो कि उनको भी फ्रीज किया जाए, तो फिर वो टचअप जो है तो आफ्टर 1 वीक जो है तो एक टचअप भी होता है। तो बेहतर है कि आप जो है तो वो बोटॉक्स को जल्द से जल्द लगा लें। और पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर ने इस पर भी क्योंकि मैंने बोटॉक्स लगाया है तो जाहिर है कि आप लोगों की सबकी ख्वाहिश होगी कि आप भी बोटॉक्स का ट्रीटमेंट हासिल करें, तो 50% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं इस वीक में, आने वाले हफ्ते में बोटॉक्स के लिए 50% डिस्काउंट। बोटॉक्स पाकिस्तान एस्थेटिक की दोनों ब्रांचेस पर, बहादुराबाद में भी और DHA ब्रांच पर भी बोटॉक्स पर फ्लैट 50% डिस्काउंट अगले हफ्ते तक, क्योंकि उसके बाद आएंगे तो फिर आज ईद बहुत करीब आ जाएगी। नहीं, उसके बाद भी आपके पास टाइम होगा कि आप लगा सकते हैं, लेकिन अभी जो उन्होंने डिस्काउंट किया है वो अगले हफ्ते तक, यानी कि जो नेक्स्ट वीक कल से शुरू हो रहा है इससे लेके और सैटरडे तक बोटॉक्स ट्रीटमेंट पर पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर की सारी ब्रांचेस पर 50% डिस्काउंट है। तमाम सर्विसेज पे 29% और बोटॉक्स पे जो है तो 50%। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत अच्छा, ये तो आपने भी अनाउंस कर दिया हमारे नाज़रीन असल में हम चाहते हैं कि मतलब इस मौके पे लोगों की खुशियों के मौके पे लोगों की खुशियों को दुबाला किया जाए ना कि खुशियाँ उनसे दूर कर दी जाए, खुशियाँ खरीदना उनके लिए महंगा हो जाए। डॉक्टर साहब ये खुशियाँ खरीदी जाती हैं या मतलब समेटी जाती हैं या खुद मिल जाती हैं, क्या होती हैं खुशियाँ, क्या होती हैं? खुशियाँ मेरे नज़दीक तो बहरहाल आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह उसे हासिल करते हैं। बाज़ लोग कुछ खर्च करके हासिल करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि खुशियाँ खरीद रहे हैं वो, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो है वो किसी को खुशियाँ दे के खुशियाँ हासिल करते हैं। क्या बात कही। तो मुख्तलिफ तरीके हैं खुशियाँ हासिल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। कुछ लोग खुशियाँ खरीद रहे होते हैं और कुछ लोग खुशियाँ बांट रहे होते हैं और खुशियाँ बांट कर खुश हो रहे होते हैं, और सही यकीन मानिए वही लोग खुशकिस्मत होते हैं। सेहत रमज़ान में वक्त हो एक छोटे से वक्फे का, इस उम्मीद के साथ कि मोहतरमा जनाब डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र बक़ाई साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और सैयद सलमानुल हक़ साहब जो है तो वो खूबसूरत अपना समा बांधने के वक्फे से आते ही आप जुड़े रहेंगे सेहत रमज़ान से। सेहत रमज़ान में एक मतलब आपको फिर खुशामदीद कहते हैं, और ये प्रोग्राम पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के ताउन से आपकी खिदमत में रोज़ाना 1 बजे मेट्रो 1 न्यूज़ की खुद स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन के एक हिस्से के तौर पर पेश किया जाता है। प्रोग्राम में जलवा अफरोज़ है मोहतरम जनाब मोहम्मद डॉक्टर ज़फ़र बक़ाई साहब, जो पिछले कई प्रोग्रामों में हमारे साथ शिरकत कर चुके हैं और बहुत ही सादा से घरेलू नुस्खे जो हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं, आपकी सेहत के हवाले से, आपकी जिस्मानी सेहत को अच्छा करने के हवाले से, आपकी रूहानी सेहत को अच्छा करने के हवाले से। तो अभी हम आज फिर उनसे पूछेंगे कि कोई नया वो लेकर आए हैं हमारे लिए नुस्खा कीमिया, जिस्मानी सेहत के हवाले से भी और रूहानी सेहत के हवाले से। 2 सवाल, पहले जिस्मानी सेहत की बात कर लेते हैं।
तो जिस्मानी सेहत के लिहाज से मैं सबसे पहले तो अभी मैं आते हुए देख रहा था कि अब तरबूज बहुत सारे आ गए हैं। पहले तरबूज शुरू में नहीं थे, इतने कम दिख रहे थे, और लेकिन अब निस्बतन कुछ सस्ते भी हुए, सस्ते भी हैं और बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं है, लेकिन निस्बतन अच्छे खासे मकदार में आ गए। तो तरबूज तो 2-3 तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक तो फ्रूट चाट के तरह भी आप काट के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसका जूस बना लें तो वो बहुत बेहतर है, बहुत रिफ्रेशिंग होता है हाँ, डॉक्टर। वो आप जूस में कोई शक्कर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप थोड़ा एडेड सा शुगर नहीं डालनी है, थोड़ा आपको सा उसमें लेमन डाल लें तो वो बहुत लजीज बन जाता है। और वो आपको अच्छा, कुछ काली मिर्च या हल्का फुल्का नमक तो डाल सकते हैं। हाँ, नमक, काला नमक उम्मन डाल लिया जाता है उसमें, तो वो ज़रा जायका उसका अच्छा हो जाता है। तो वो आप पिएं और खूब पिएं, तो उससे 2-3 फायदे आपको होंगे। एक तो आपको पानी की कमी जो दिन भर रही, पानी ज़ाहिर नहीं पिया जा रहा है आजकल इतना, वो पूरा होगा। और उसके साथ जो चेहरे पे और जिस्म में जो उसमें विटामिन हैं और जो उसकी ग्लूटाथायोन का खजाना है, उसके अलावा जो उसकी किडनीज पे इफेक्ट है, बिल्कुल वॉश आउट करता है, वो उसके लिए बहुत बेहतरीन है। और उसके तरबूज के छिलके को आप, जो पहले भी मैं बता चुका हूँ, कि आप उसे रख लें और रात में चेहरे पे उसे मसाज करके छोड़ दें थोड़ी देर, और फिर उसके बाद फेस वॉश कर लें, तो ये आपको 2 तरह से फायदे देगा। डॉक्टर साहब, तरबूज के अंदर बीज भी होते हैं। हाँ, बीज को अगर, वैसे तो उसका तरीका तो यह है कि बीज समेत ग्राइंड करा जाए उसे, हाँ, तो ताकि फाइबर भी मिल जाए और जो जो बीज के फवायद हैं वो भी हासिल हो जाएं। डॉक्टर साहब ने बैठे बैठे जिस्मानी सेहत के हवाले से एक नुस्खा बता दिया कि उन्होंने घर से यहाँ तक आते आते देखा कि तरबूज जो है वो काफ़ी मकदार में जो है तो वो नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े भी, छोटे छोटे भी, ग्रीन ग्रीन, बड़े अच्छे लगते हैं रखे हुए फल की शॉप्स पर। तो उनका कहना ये है कि ये तरबूज के कई तरीके हैं इस्तेमाल करने के। इसको आप खा भी सकते हैं, फ्रूट चाट का सब भी बना सकते हैं, अलग से भी खा सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर है कि इसका जूस बना लें। ये बहुत बेहतर है कि इसका जूस बना लें, इसको ग्राइंड कर लें, इसके बीज के साथ इसको ग्राइंड कर लें और उसमें काला नमक जो है वो थोड़ा सा डाल लें और साथ में लेमन भी डाल लें। अच्छा, ये बात उन्होंने बताई कि शुगर ना डालें, एडिड शुगर ना डालें, वो नुकसानदेह है। फ्रेश ये जो इस्तेमाल करें, इसको ठंडा करके इस्तेमाल करें या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इस्तेमाल करें। ये आपकी जिस्मानी सेहत के लिए, खुसूसन स्किन की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम होगा, बल्कि जिस्मानी सेहत के भी उन्होंने फ़ायदे बताए। आपके किडनी के लिए जो है तो बहुत अहम होगा, आपकी एसिडिटी को जो है तो वो कम करेगा। और जब आप इसके छिलके, इसके बीज सॉरी छिलके नहीं, इसके बीज के साथ आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको फाइबर भी मिलेगा, जो आपको रमज़ान में आमतौर पर लोग शिकायत करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन से भी महफूज रखेगा, आपके पेट का निज़ाम बहुत अच्छा रखेगा और आपकी इबादत में भी खलल वाक़ई नहीं होगा। तो यकीनन इस जिस्मानी फ़वाइद के साथ साथ तरबूज के आपको रूहानी फ़वाइद भी जो है तो वो हासिल होंगे। फल अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं, इन्हें इस्तेमाल किया कीजिए, इनकी कदर किया कीजिए, इनको डिस्ट्रीब्यूट भी किया कीजिए, इनको बांटा भी किया कीजिए। जी डॉक्टर साहब, रूहानी से अब रूहानी की तरफ आ जाते हैं। बेसिकली रमज़ान हमारे लिए जब आते हैं तो आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारी तवज्जो कुरान शरीफ पढ़ने पर होती है और उससे हम नाजरा पढ़ रहे होते हैं। इस दफ़ा मैंने ये कोशिश की है और मैं मशवरा भी दूंगा कि हम तरावी में 1.25 पारा सुन रहे होते हैं। बिल्कुल। तो आप दिन में जाके उन 1.25 पारा को 1 घंटा बहुत से बहुत लगता है, आप तर्जुमे के साथ पढ़ लें उसे, बजाय इसके कि मजीद आप तिलावत करें। और आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस तरह अपनी रूहानी तस्कीन करना चाहें, लेकिन डॉक्टर साहब का मशवरा ये है कि रूहानी तस्कीन के लिए जो उनका नुस्खा है, नुस्खा कीमिया कह लें, या उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मजहबी रुझान भी रखते हैं कि तरावी में जब आप 1 पारा या 1.25 पारा या 2 पारे जब आप सुन लें तो दिन में आप तिलावत करने की बजाय उनका तर्जुमा पढ़ लें, ताकि वो आपको समझ में आ जाए। और इन 1.25 पारों को अगर आप और मजीद आसान करना चाहें तो हम 5 नमाजें पढ़ रहे होते हैं और 1.25 पारे में 5 हिस्से होते हैं, तो हम एक एक हिस्सा पढ़ें तो बामुश्किल 10 मिनट लगते हैं उसे। क्या बात। तो वो पूरे आपको 5 नमाजों में वो पूरा 1.25 पारा आपका बाकायदा आपको याद हो जाएगा कि क्या चीज़ आपने आज सुनी है और अल्लाह ताला हमें क्या कहना चाहता है, क्या हिदायत दी गई है। जी सलमान साहब, कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब की इस इंतहाई रूहानी बात पर? बेशक बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो है ना तर्जुमा तो पढ़ने से जो है ना फिर उसके अंदर की भी चीज़ें, हाँ, तभी तो पता चलता है कि देखिए नमाज क्या है, आप अल्लाह ताला से बातें कर रहे हैं। कुरान क्या है, अल्लाह आपसे बातें कर रहा है। पहले तो मैंने जो कंसेप्ट समझा है वो यही है कि नमाज ये है कि मैं अल्लाह ताला से बातें कर रहा हूँ, और जब मैं कुरान पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला हमसे बातें कर रहा है। तो जब हम उसको उन बातों को अपनी ज़बान में समझेंगे, उन बातों को अपनी ज़बान में पढ़ेंगे, तो फिर हम सही समझ पाएंगे कि अल्लाह ताला हमसे कह क्या रहा है, अल्लाह ताला हमसे चाह क्या रहा है। तो उसकी चाहत के मुताबिक चलते रहें, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। न सिर्फ ज़िंदगी आसान हो जाएगी बल्कि आखिरत भी आसान हो जाएगी, संवर जाएगी, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दामन मुस्तफ़ा थामे रखें और बिस्मिल्लाह करते चले जाएं।
नूरे मुजस्सम या मोहम्मद नूरे मुजस्सम या हबीबी या मौलाए तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूरे मुजस्सम तेरे
ज़ात में गुम है खुदाई, सुभान अल्लाह, ये मोहम्मद नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर साहब, पानी का इस्तेमाल रमज़ान में कम हो जाता है, एक बहुत बड़ा अरसा वक्फ़ा होता है दिन का, यानी कि तकरीबन 13 घंटे का 14 घंटे का रोज़ा है, 13-14 घंटे का रोज़ा, इसमें हम पानी नहीं पीते हैं, काम खुदाबंदी की पाबंदी करते हैं। तो बाकी ये जो 10 घंटे या बचते हैं या 11 घंटे बचते हैं, तो इसमें पानी कितना पीना चाहिए, किस तरह पीना चाहिए, वो ज़रूर बताइए। देखिए, मैंने अभी बताया ना कि ये जो हम तरबूज का जूस ले रहे हैं, क्योंकि पानी बाकायदा आप देखें कि जब आप पेट भर के पानी ही की शक्ल में पिए, फलों के जूस जूस जो होगा वो भी पानी के उसमें शुमार होगा। ठीक है, बिल्कुल पानी ही है उसमें, ठीक है। बल्कि तरबूज में तो 80-90% पानी है, वाटर। तो आप जो है इसे जूसेस की शक्ल में पिए, पानी की शक्ल में पिए, और फिर एक और चीज़ लस्सी बना के पिए, उससे थोड़ी सी आपको अच्छी न्यूट्रिशन मिलेगी। और हमारे पंजाब की साइड पे एक बड़ा कॉमन मशरूब है, अब कराची में भी मैंने देखा है, दूध सोडा। हाँ, दूध सोडा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूध सोडा बहुत मजे का होता है, बहुत रिफ्रेशिंग होता है, और आज हमने भी इफ्तार में दूध सोडा पिया, या हमारे पंजाब की बड़ी अच्छी सौगात जो हमारे सिंध में। एक और चीज़ मैं आप ये ऐड करना चाहूँगा कि जैसे अभी मैंने तर्जुमे की बात की कुरान शरीफ के, तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं बुजुर्गों से, मौलानाओं से, सबसे, कि भाई वो शहद में शफा है, शहद में शफा है, शहद इस्तेमाल करें। लेकिन जब आप कुरान में पढ़ेंगे और आपको अपने आंखों से पढ़ेंगे कि ये तो अल्लाह ताला ने कहा है इसमें शफा है, तो आप किस मतलब कितनी उससे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप एतमाद से आप इस्तेमाल करेंगे उसे, कि ये वाकई अल्लाह ताला ने जब कह दिया। मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूंगा कि बशर्ती कि वो शहद हो, शहद के नाम पे कोई मीठी, हाँ, बिल्कुल शहद की बात हो रही है, सी कोई चीज ना हो, शहद की असली शहद हो, ब्रांडेड कोई अच्छी जगह से लें। साइंस भी उसको साबित करती है, और साइंस तो क्या साबित करेगी, अल्लाह ताला ने फरमा ही चुका है, साइंस साबित करे या ना करे, अल्लाह ताला फरमा ही चुका है। शहद को पानी में घोल के भी आप पानी की शक्ल में इस्तेमाल करें, उसके भी बहुत अच्छे फवायद हैं। रोजे से पहले भी नींद गर्म हो तो वो आसानी से जो है तो वो उसमें सहरी से आप मिक्स हो जाता है, या लस्सी में शहद डाल सकते हैं, या और भी कोई शरबत आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एडिड शुगर, वाइट शुगर की बजाय चाट में डाल ली जाती है, चाट के अंदर भी जो है तो आप शहद डाल सकते हैं। उसका एक कुदरती जायका भी होता है, उसकी खुशबू भी होती है, और उसका एक बहुत अच्छा सा जो है तो वो मज़ा भी होता है। और अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि शहद में शफा है, और शहद आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। और वाकई अगर आपको असली शहद मिल जाए तो इसको आप अपने मास्क में, जो भी आप मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें डाल के 2 कतरे, 4 कतरे, 5 कतरे, जो भी आप मुनासिब समझे, मास्क की शक्ल में इसको चेहरे पे जो तो मसाज किया करें, हफ्ते में 2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा करें, आपकी जिल्द निखरी निखरी और ख़ूबसूरत गुलाबी और बहुत अच्छी सी जो है तो हो जाएगी, जिसको आप बेबी स्किन कहते हैं। जुड़े रहिएगा सेहत रमज़ान से, क्योंकि अभी एक और नाथवा ने हमें ज्वाइन किया है। मिलते एक छोटे से वक्फे के बाद सेहत रमज़ान में। कहते हैं रमज़ान में एक मरतबा आपको फिर खुश आमदेद कहते हैं, और वक्फे के दौरान हमें ज्वाइन किया है, वो कुछ ट्रैफिक की रवानी की वजह से, ट्रैफिक की बंदिश की वजह से लेट हो गई मोहतरमा उम्मे हबीबा ने। हमारे मुल्क की मशहूर मारूफ सना ख्वां हैं, नात ख्वां हैं, और जो जब पढ़ती हैं तो एक समा बांध देती हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस स्पेल की आखिरी प्रोग्राम का आखिरी वक्फा है, आखिरी मरहला है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने कलाम से महफिल को रूह परवर बनाएँ। उम्मे हबीबा हमारे दरमियान मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। से बुलावा आ रहा है मदीने से बुलावा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है ये चक्की सैयदा की चल रही है ये चक्की सैयदा
ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। और मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा। अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं। ज़माना उनका लंगर खा रहा है, ज़माना उनका लंगर खा रहा है। मदीने से बुलावा आ रहा है। हबीबा, क्या खूबसूरत। अल्लाह ताला आपको और जो है तो आपकी आवाज़ में तरन्नुम और दर्द पैदा करे, जज्बा पैदा करे। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, इसका मतलब है दिल जो है वो तेज़ धड़क रहा है, मतलब धड़कन उसकी बढ़ गई है, उसकी रफ्तार जो है तो बढ़ गई है। तो दिल के मरीज़, ये तो एक इसके ये तो अमर लाजिम है कि अगर ऐसा हो तो होता ही है, एक रूहानी अमल है। लेकिन जो जिस्मानी दिल है, जो दिल के जो अमराज में मुब्तला मरीज़ हैं, वो अपने रोज़े को कैसे गुजारें, अपने कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल करें, और वो जो उनकी जो अद्वियात हैं जिनको रेगुलर की बुनियाद पे खाना पड़ती हैं वो, और ऐसे बहुत सारे लोग जो मोटापे के शिकार हैं और उनके ज़्यादा इस बात का ताल्लुक़ है दिल के मर्ज़ का कि जो लोग मोटे हैं और उनको ख़तरात लाहक़ हैं कि खुदा न खास्ता वो ब्लड प्रेशर में और दिल के अमराज में या हाई कोलेस्ट्रॉल में मुब्तला ना हो जाए, तो वो इन रमज़ान की फ़जीलत से, इसकी बरकतों से कैसे अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले मैंने जब आपके पहले प्रोग्राम में आया था तो मैंने ये बात कही थी कि आप अगर पूरे साल नहीं कोई अपने टेस्ट वगैरह कराते तो कम से कम रमज़ान से पहले कुछ अपने टेस्ट करा लें, ताकि अंदाज़ा हो जाए कि आप कहाँ खड़े हैं। उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो हाई रिस्क में है। अच्छा, ये खासतौर पे जो लोग ओबेसिटी का शिकार हैं, ये बिल्कुल याद रखिए कि जिन लोगों का वज़न उनके नॉर्मल वज़न से ज़्यादा है, 10% 20% तक चलता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो वो हाई रिस्क पेशेंट कहलाते हैं। उनको हर बीमारी हो सकती है। मोटापा जो है वो बीसियों बीमारी की जड़ है, बीसियों बीमारी की माँ है। मोटापे की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। डॉक्टर साहब, आप ही बताएंगे ज़रा। जी, मोटापे की वजह से सबसे पहले तो शुगर होने के चांसेस हैं, फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर लाजमी हो जाता है, क्योंकि अच्छा फिर एक और चीज़ है उसके साथ कि आपकी जो आप मोटे होंगे तो जाहिर है आपकी मूवमेंट कम हो जाएगी, आपके उठना बैठना चलना, जाहिर है कि आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा, कमर जॉइंट सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, सांस फूलने लगी। बिल्कुल, आप दरअसल होता यही है ना कि आप लेजी हो जाएंगे, जितना वजन आपका बढ़ता चला जाएगा, और जब आप लेजी होते जाएंगे तो वजन और तेजी से बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे में शुगर में भी ये देखा गया है कि शुगर होते ही वजन तेजी से बढ़ता है। शुगर बहुत बाद में वजन कम करना शुरू करता है, लेकिन शुरू में अर्ली शुगर जो होती है उसमें वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, इंसान थोड़ा सुस्त हो जाता है, लेजी हो जाता है, खाना पीना ज्यादा हो जाता है ना, भूख ज्यादा लगती है, ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है तो भूख ज्यादा लगती है, ग्लूकोज लेवल खून में ज्यादा होती है, और जो खुलिये हैं जो उसके
हमारे सेल हैं उसमें कम होती है, तो जाहिर है दिल चाहता है कि कमजोरी ये खाए जाए, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा वो होता है। अब मैं आ जाता हूँ कि जो लोग दिल के मरीज हैं, हाँ, तो वो किस तरह इस रमजान जो में, जिस्मानी दिल के मरीज हैं, जिनका जहाँ मदीने से बुलावा आ रहा है, जिनका दिल जा रहा है, उनको तो जाने दे, वो हाँ, वो मरीज दिल हैं, उनको मरीज, वो मरीज मुस्तफा हैं, उनको मरीज दिल से जो अगर दिल का मुस्तफा मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के भी मरीज हैं, या कभी खुदा ना खास्ता उनको हार्ट अटैक वगैरह हो चुका है और कुछ मेडिसिन खाते हैं, तो बिल्कुल वो लाजमी इसमें मेडिसिन को अपनी, अगर वो सुबह शाम खाते हैं तो बिल्कुल सहरी और अफ्तार में खा सकते हैं। ठीक है। अपने खाने का ख्याल रखें, चिकनाई का खासकर बेतहाशा ख्याल रखें। ज़बान बहुत चीज़ें मांगती है अफ्तार के वक्त, हाँ। लेकिन उसका जो है बिल्कुल पकोड़े ऑयल में ही तले जा रहे होते हैं, चाहे कुछ भी कर लें, समोसे ऑयल में। तली हुई चीजें इतनी मजेदार क्यों होती? नहीं, अभी एक और चीज आई है, अगर मैं उसका खैर कोई प्रमोशन नहीं करूंगा, एयर फ्रायर। अच्छा, एयर फ्रायर एक चीज आई है, हर ब्रांड बना रहा है वो, तो वो बड़ी अच्छी चीज है कि वो आपकी बगैर चिकनाई के आपकी समोसे, पकोड़े, अच्छा, और ये जो तली हुई सारी चीजें हैं वो उसमें फ्राई हो जाता है हवा के जरिए। मेडिकल साइंस में तो देखे ना कि रोज बरोज जो है साइंस रोज बरोज कोई ना कोई जो है तो वो चीज इसमें मॉडिफिकेशन करें थोड़ा सा। ज़रूरी नहीं है कि आप वही ट्रेडिशनल तला हुआ खाएं, आप इस तरह चीज़ें खा सकते हैं। चाट बनाएं तो उसमें आप शक्कर ना डालें, छोले डाल के खा लें, पेट उससे भर सकते हैं आप। बेसन बहुत अच्छा है ग़िज़ा के तौर पे, जरूरी है, लेकिन हाँ, एक हद लेकिन वो तला हुआ नहीं। अच्छा, तला हुआ नहीं। बेसन जो है वो कड़ी की शक्ल में जो खाते हैं, कढ़ी की शक्ल में भी ज़ाहिर है वो जो पकौड़ियाँ हैं उसमें तल के डाले होते हैं, फिर वो उसमें जो बघार लग रहा होता है, तो फिर ऐसे ही उसको फक्के की तरह फाँक लें। मैंने कहा ना, एयर फ्रायर के जरिए आप उसे करके वो कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें हम पर उतारी हैं, मतलब आटा भी है, नमक भी है, बेसन भी है, मिर्च भी है, मसाले भी हैं, दालें भी हैं, चावल भी हैं, सारी चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए हैं, लेकिन उनकी एक मकदार मुकर्रर है, उस मकदार की में रहना चाहिए, तो ये फ़ायदा करेंगी। और अगर आप हद से तजावुज़ करेंगे, कुरान ने खुद फरमाया है कि अगर हद से किसी भी चीज़ में हद से तजावुज़ किया जाएगा तो वो आपके लिए नुकसान का बाइस होगा। अच्छा, फिर इसका इस्तेमाल क्या चीज़ कब खानी है, कितनी खानी है और कैसे खानी है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ज़रूर खाइए, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से ज़रूर फ़ायदा उठाइए और उनको अपने इस्तेमाल में लाइए। फ्रूट्स खाइए, सब्जियां खाइए, जूसेस पीजिए, पानी का इस्तेमाल जो है तो वो बहुत ज़्यादा कीजिए। तकरीबन मेरे इस ख्याल से डॉक्टर साहब की बात मुकम्मल नहीं हो पाई, तकरीबन 12 गिलास पानी सहरी, इफ्तार से लेकर सहरी तक, ख्वाह वो जूसेस की शक्ल में हो, 12 से 14 गिलास पानी जो है तो वो ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपकी जिस्मानी सेहत भी अच्छी रहेगी और सबसे बढ़कर आपकी स्किन की सेहत भी बहुत खूबसूरत रहेगी। और जब आपकी स्किन खूबसूरत होगी तो आप जो भी कपड़े ईद पर पहनेंगे वो आपको बहुत अच्छे नज़र आएंगे। और अगर वाकई आप अपनी स्किन को खूबसूरत करना चाहते हैं ईद से पहले, तो आपको फौरी तौर पर रब्ता करना चाहिए पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर की तमाम ब्रांचेस से, जहां पर खूबसूरती बोल रही है, ना सिर्फ बोल रही है बल्कि उस पर 29% तमाम सर्विसेज पर उन्होंने डिस्काउंट का भी ऐलान किया है 29 रमज़ान मुबारक तक। और बुटॉक्स पर खुसूसन जो है वो 50% डिस्काउंट का ऐलान किया। उन्होंने तो मुझे कहा था कि इसी हफ्ते, लेकिन मैं आपके लिए ऐलान करता हूं कि 29 रमज़ान मुबारक तक खुसूसन बुटॉक्स पर 50% डिस्काउंट और बाकी तमाम सर्विसेज पर बशमूल हेयर ट्रांसप्लांट 29% डिस्काउंट पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर की तमाम ब्रांचेस पर। सलमान साहब, प्रोग्राम बिल्कुल अपने आखिरी मराइल में है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए, बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला। सेहत रमज़ान से डॉक्टर हनीफ सईद को इजाज़त दीजिए और माइक जाता है सलमान उल हक साहब के पास, जो अपने कलाम के साथ साथ प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। बलगल औला बेकमाले कशफ़त जा बेजमाले हसन जमी होके साले सल्लो अलैहि व आलिहि। और जैसे चाहा दर पे बोला लिया, जैसे चाहा